शिला प्रभुपाद की। मैं एक श्लोक कर रहा हूँ आज। फेमस वर्स है, आप सबको शायद पता ही होगा। बट देयर मैनी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड और बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली बहुत 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 इम्पोर्टेंट है हमारी भक्ति की साधना के लिए। सो कौन सा श्लोक है? मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो, आराम से कर लोगे। सततम स्मर्तयो विष्णु विस्मृत्यो न जातु चेत् सर्वे निधि विषेदस्यु एतयोर एव किंकरः। सिंपल और एलिगेंट। श्रील रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक को कोट किया है। जितने भी भक्ति के रूल्स हैं, भक्ति में रूल्स तो हैं ही, उन रूल्स एंड रेगुलेशन से पहले ये श्लोक कोट किया है हमें कुछ वार्न करने के लिए। वार्निंग भी है इस श्लोक में, और वार्निंग है, हाँ, और प्रोसीजर भी है। करना क्या है, एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि जनरली हम करते रहते हैं मगर हम भूल जाते हैं हम क्या कर रहे हैं। ये इंसानों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। ये श्लोक जो है ये भक्ति रसामृता सिंधु में रूपा गोस्वामी ने कोट किया है, और ओरिजिनली ये श्लोक पद्म पुराण से। पद्म पुराण उत्तरखंड। पद्म पुराण में दो पार्ट है, पूर्व खंड और उत्तरखंड। उत्तरखंड का कौन सा वर्ष है? 42.103 था। चैप्टर 42 103 वर्स। चैप्टर 42 103 श्लोक 103। नाना शास्त्र विचार नय का निपुणऊ। कई शास्त्रों का को पढ़ के रिसर्च करके रूपा गोस्वामी ने श्लोक चुने। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बेस है ये श्लोक, फाउंडेशन है। ये श्लोक क्या है? सततम स्मर्त्यो विष्णु विस्मृत्यो न चातु चित्। सबसे पहला पॉइंट है सदैव भगवान का स्मरण रखो, कभी भगवान को मत भूलो। इसमें एक प्रिंसिपल है, एक अलंकार यूज किया गया है, हमेशा भगवान को याद रखो। काफी है कहना? नहीं, काफी नहीं है। क्योंकि आप कह सकते हो कि भैया हम 20 घंटे याद रख रहे हैं, बट 23 घंटा याद रख रहे हैं, 1 घंटा भूल जाते हैं। नॉट अलाउड। धीरे बोलना पड़ेगा गुरु, प्राणना थ्रू, स्लोली, नॉट स्लोली बट सॉफ्टली। स्मरणम हमेशा याद रखो। तो भाई 24 घंटे याद रखना है या 23 घंटे चलेगा या 20 घंटे? इसलिए बोला है सततम स्मर्त्य विष्णु, हमेशा याद रखो और कभी ना भूलो। दैट इज 24 आवर्स। ऐसा मतलब एक पॉइंट इसके अंदर ये, एक्चुअली इट्स अ लॉक प्रिंसिपल, लॉक कर दिया। ये करो और ये मत करो। यू सी द पॉइंट? हमेशा याद रखो, कभी मत भूलो। 24 आवर्स सततम स्मर्तयो विष्णु, उसी से है ये, बट स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए सपोज आप कहो अभी मैं 23 घंटा सच बोलता हूँ, 1 घंटा झूठ, तो क्या हुआ? आप झूठे हो। अगर आप 23 घंटा 59 मिनट्स सच बोलते हो, 1 मिनट झूठ बोलते हो, तो क्या हो? झूठे हो। नहीं, तो दिस अ प्रॉब्लम। इसलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि सदैव याद रखो, कभी मत भूलो, क्योंकि आप भूल गए कभी तो वो सततम स्मरते हो विष्णु, सदैव मुझे याद रखो, भगवद गीता का जो श्लोक है वो कॉन्ट्रडिक्ट होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। सो रिमेम्बरेंस कैसी होनी चाहिए? रिमेम्बरेंस होनी चाहिए तेल धारावत, ये कहते हैं, लाइक अ ऑयल। जैसे ऑयल गिराते हैं तो इसकी धारा आती है ना, उसमें कोई जर्क्स नहीं होते,
उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, एक ऑयल की बस फ्लो, एक थ्रेड होता है, नहीं वैसा स्मरण होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारा स्मरण 24 घंटे एटलीस्ट बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए। खाइते सोएते तथा नाम लोए, खाते हुए सोते हुए चलते हुए। याद रखना, कैसे रखना है? वेल, बहुत सारे काम भी होते हैं तो भूल जाएंगे हम, नहीं बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए। तो अब वो तो एक ही तरीके से पॉसिबल है जब आपको प्रेम हो, है ना, जब अटैचमेंट हो भगवान से, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट रूपा गोस्वामी कह रहे प्रैक्टिस करो, इसकी टारगेट है ये, प्रैक्टिस, सम हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करें? विधि निषेध, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्वे विधि निषेधस्यु। कैसे करें? 24 घंटे पॉसिबल नहीं है भैया, हम नहीं कर सकते। वेल ओके, हम आपको रूल्स रेगुलेशंस देते हैं, फॉलो करो, इजी हो जाएगा। आप ऐसे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए विधि निषेध, विधि निषेध, विधि मतलब जो करना है, विधि से वैधि, निषेध मतलब जो नहीं करना। ओके, फॉलो दिस, सो ये हो पाएगा। ये एक प्रिंसिपल है यहाँ पर इस श्लोक के अंदर। दूसरा पॉइंट ये है कि सदैव भगवान को स्मरण रखो, कभी मत भूलो। तो इसीलिए बोल रहे हैं विधि निषेध, विधि करने से सदैव याद रहेंगे, निषेध जो नहीं, कुछ चीज नहीं करनी है उससे आप भूलोगे नहीं। यू सी, दैट्स अ पॉइंट। सदैव याद रखना, कभी नहीं भूलना। कैसे करें? सदैव याद रखने के लिए विधि कर लो, फॉलो प्रोसेस, और निषेध मतलब जो नहीं करना, ये नहीं करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ये करोगे तो भूल जाओगे। सो ईजी हो गया, रूल्स रेगुलेशंस बना दिए। रूल्स रेगुलेशंस हमारे बेनिफिट के लिए, या तो हम खुद ही एक्सपेरिमेंट करके फाइंड करें हम कैसे याद रखें हमेशा भगवान को, एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है, बट एक्सपेरिमेंट करते करते मर जाएंगे, सो कोई फ़ायदा नहीं है। री इन्वेंटिंग द व्हील, कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करके इसी रूल्स पे आ जाओगे। देखना कैसे याद रखें भगवान को हमेशा, ऐसा कुछ ना करें भूल जाएं, रिसर्च करते हैं। ओके गुड, ये पॉइंट तो एक रिसर्च से हमें पता लगा है कि जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह माइंड हमारा डेल्टा वेव्स होती हैं, तो माइंड रिलैक्स्ड होता है, तो उस वक्त फिर हमारा माइंड ज़्यादा लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सुबह उठ के करेंगे, तो या तो रिसर्च करके फिर आप रूल्स अपने आओगे ना, अपने साइंटिफिक रूल्स बना बनू के इसी रूल्स रेगुलेशंस पे आ जाओगे। तो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट करना है यार, हम दे रहे हैं ना तुम्हें रिसर्च करके, नाना शास्त्र विचार नहीं का निपुण, हम दे रहे हैं, रिसर्च करके दे रहे हैं हम। सो हो जाएगा बस, दैट्स फॉलो कर लो, सिंपल है। क्लियर हो गया? सो एक पॉइंट ये है, क्लियर है। अब ये इजी पॉइंट था, अब थोड़ा मुश्किल पॉइंट है, मतलब अगर हम डीप में जाएं इस वर्ड्स के, तो लास्ट लाइन क्या है? एत्यो रेव किंकरः। पकड़ो शाना, उसको दे दो। एत्यो रेव किंकरः, किंकरः मतलब होता है सर्वेंट, रख दो, सर्वेंट। सो किंकरः मतलब एत्यो रेव किंकरः, जितने भी रूल्स हैं, विधि निषेध हैं। अब एक पॉइंट और ला रहे हैं, जितने भी रूल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर इट इज, वो सब किंकरा, किंकरा मतलब सर्वेंट, किंकरा मतलब पता है क्या होता है? सर्वेंट नहीं, किंकरा। संस्कृत में किम मतलब होता है क्या, करा मतलब करूं, क्या करूं, ये कौन बोलता है? ये मास्टर बोलता है, ये सर्वेंट बोलता है, इसलिए सर्वेंट, किंकरा मतलब सर्वेंट। सारे रूल्स रेगुलेशंस इस रूल्स के सर्वेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, इससे बहुत कुछ पता लगेगा। इस रूल के सर्वेंट है। किस रूल के? सदैव भगवान को याद रखो, कभी मत भूलो, ये मास्टर है। बाकी सारे रूल्स के सर्वेंट है, बस ये याद रख लो, मास्टर एंड सर्वेंट, यही है बस। मास्टर कौन है? हमेशा भगवान को याद रखो, कभी मत भूलो, ये स्मरणम मास्टर है, और सारे रूल्स इसके सर्वेंट है। कहने का मतलब है हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि जिससे हम भगवान का स्मरण हो। फाइन। तो सेवक, अगर मान लीजिए, अब यहां पे पॉइंट आता है, अगर मान लीजिए सेवक
एक स्वामी हो गया सेवक। अगर सेवक मास्टर को प्लीज करना चाहता है, मगर कुछ काम करने से सेवक सेवक प्लीज नहीं कर पा रहा मास्टर को, तो क्या करोगे? फायर, सर्वेंट को हटा देंगे, दूसरा सर्वेंट लाएंगे, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा। अल्टीमेट काम है मास्टर को प्लीज करना, यही है ना। अदरवाइज पॉइंट क्या सर्वेंट का? ठीक है भाई, दूसरा सर्वेंट लाएंगे, ये पॉइंट है। ये बता रहे रूपा गोस्वामी, अगर स्मरणम मास्टर है, बाकी रूल सर्वेंट है। अगर स्मरणम नहीं हो रहा रूल्स फॉलो करके, वैसे तो सर्वेंट मास्टर को असिस्ट करता है नहीं करता है, यही काम है ना उसका। तो सर्वेंट मास्टर को असिस्ट करता है, सारे रूल्स इस तरह से फॉलो करनी चाहिए कि हमारे स्मरणम हो। अगर स्मरणम नहीं हो पा रहा कुछ रूल फॉलो करके, तो क्या करोगे? रूल को फायर, हटा दोगे रूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ट्रिक समझ ली तो आप भक्ति आराम से हो जाएगी। ट्रिक नहीं समझी तो आप भक्ति में इतना उलझ जाओगे, इतना उलझ जाओगे, इतना जाओगे, फॉल डाउन हो जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। अगर कोई रूल फॉलो करके स्मरणम नहीं हो रहा तो वो रूल तोड़ दो, मत करो। ये पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट तो था सर्वेंट का मास्टर को प्लीज करना, सर्वेंट कर ही नहीं पा रहा, हटाओ उसको यार। और दूसरा पॉइंट, अगर आपने सारे सर्वेंट को हटा दिए तो मास्टर का क्या होगा? कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो क्या करेगा? अकेले नाचेगा क्या? सर्वेंट चाहिए ना काम करने के लिए, वरना कुछ काम ही नहीं कर सकता वो। ऐसी है ना। कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए इतने सन्यासीज हैं, अब उनको 1000 काम करने होते हैं, तो उनको सर्वेंट चाहिए होता है ना, कपड़े धोने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, ज़रूरी है। वरना अगर मान लीजिए सारे सर्वेंट को हटा दें तो कपड़े धोते प्रसाद रहते यही बनाते रह जाएंगे। कुछ काम ही नहीं होगा। चाहिए तो सर्वेंट असिस्ट करते हैं। दैट्स द पॉइंट। इसे सर्वेंट भी ज़रूरी हैं, मगर जब सर्वेंट अपना काम नहीं करे तो फायर कर दो, बस इतना है। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखने। अब इससे बहुत सारे कंक्लूजन्स निकलेंगे, मैं बताऊंगा अभी, जिससे आपको समझ आएगा कि हमें एग्जैक्टली अब जैसे गौड़िया वैष्णविज्म में भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। क्यों आई प्रॉब्लम्स? वो क्योंकि ये श्लोक उन्होंने समझा नहीं, तोड़ दिया। हमारी लाइफ में भी साधना में प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि हम ये श्लोक समझते नहीं, तोड़ देते। सो क्या है, फॉर अब एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको, एग्जाम्पल आ जाएंगे। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन है? शबरी, रामायण में नहीं। अब शबरी नहीं आ गया, राम भगवान आए, पंपा में ही आए थे ना। तो पंपा वहाँ आए, कर्नाटक में पंपा सरोवर, वहाँ आए अपना आराम से, और शबरी ने क्या किया वहाँ पर? राम भगवान को बेर खिलाए, झूठे बेर। बेर खुद टेस्ट कर रही थी और फिर राम भगवान को दे रही थी। लक्ष्मण जी देख देख के पागल हो रहे थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, पागल है ये, भगवान है को झूठे दे रही है। रूल क्या है? भगवान को आप झूठा नहीं दे सकते, फुल स्टॉप। कौन देता है? झूठा देते हैं क्या? बल्कि एब्सोल्यूट प्योरिटी है, रूल है ऑफरिंग के वक्त। बट शबरी ने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि शबरी के माइंड में एक ही स्मरण था कि राम को स्वीट मधुर बेर मिलने चाहिए, खट्टे बेर नहीं मिलने चाहिए, इसलिए रूल तोड़ दिया, भाड़ में जाए। या गोपियों को कृष्ण भगवान ने बुलाया मुरली बजा के रात को, रासलीला के समय, तो गोपियों का एक ही स्मरण था कि कृष्ण ने बुलाया, हमें जाना है। तो उससे उन्होंने अपने जितने भी मॉरल रूल्स है, हस्बैंड को छोड़ दिया, मर्यादा तोड़ दी। रूल है ना, रूल है समाज का, आप तोड़ नहीं सकते, उन्हें तोड़ दिया, फॉरगेट इट। क्योंकि ये रूल फॉलो करने से भगवान के पास कैसे जाएंगी? ये शबरी रूल फॉलो करेगी तो जो उसका जो स्मरणम चल रहा है कि भगवान को खट्टे बेर नहीं मिलने चाहिए, वो कैसे होगा? या फॉर एग्जाम्पल यज्ञ पत्नी, कृष्ण आए मथुरा के पास, यज्ञ पत्नियों के पतियों से प्रसाद मांगा। उन्होंने कहा अभी तो हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के बाद जब ऑफरिंग हो जाएगी विष्णु को तो हम प्रसाद के रूप में तुम्हें दे देंगे, खा लेना। क्रैक थे उनकी वाइफ्स, उनका एक ही स्मरण था कि हमारे कृष्णा भूखे ना रह जाए, कृष्ण बलराम। तो उन्होंने मांगा तो उन्होंने कहा ले जाओ, कि भाड़ में जाए। उन्होंने तोड़ दिया कि ऑफरिंग के बाद, यज्ञ करने के बाद जो जो हविष होता है, जो ऑफरिंग होती है, वो दिया जाता है, बांटा जाता है। उन्होंने कहा भाड़ में जाए, ये कंडक्ट तोड़ दिया, रूल टूट गया, दे दिया उन्होंने। विदुर
भगवान को झूठे नहीं, वो क्या, सॉरी, केले के छिलके खिलाए, रूल टूट गया कि कृष्ण को। बट द पॉइंट इज, इन सारे एग्जाम्पल में ना आपका हो गया, चलो ठीक है अच्छा एग्जाम्पल है, बट इसमें प्रॉब्लम है इन एग्जाम्पल्स में कि जो रूल टूटा है ये एक्सटेसी में टूटा है, जानबूझ के नहीं तोड़ा गया, समझ गए ना? ये अपने आप टूटा है। शबरी राम को देख के इतना खो गई कि वो ट्रांस में चली गई, तो वो टेस्ट करके दे रही है। गोपियां भी समाधि में चली गई, एक्सटेसी में चली गई, तो कृष्ण की मुरली बजाय वो भाग गई। रूल इस यहाँ पे रूल मोस्टली अपने आप टूटा है। क्लियर हो गया? आनंद में टूट गया। यज्ञ पत्नियों ने, बच्चों ने मांगा, वो इतनी आनंद में आ गई, कृष्णा बलराम आए, लो। एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है यहाँ पर, बट रूपा गोस्वामी ने ये श्लोक उन लोग, अब ये लोग हाई फाई डिवोटी है नहीं, इसलिए उनको इतना आनंद होता है भगवान के रूप गुण लीला देखकर कि अपने आप रूल टूट जाते। बट रूपा गोस्वामी ये श्लोक किसके लिए बोल रहे हैं? उन डिवोटीज के लिए बोल रहे हैं या किसके लिए बोल रहे हैं? हम साधकों के लिए बोल रहे हैं। इसलिए रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि आप, हो सकता है आप आनंद में नहीं हो, आप एक्सटेसी में नहीं हो, मगर अगर आपको समझ आ रहा है कि स्मरणम नहीं हो रहा, तो जानबूझ के रूल तोड़ दो। जानबूझ के रूल तोड़ने को बोला जा रहा है। नियम आग्रह सुना है ना? जानबूझ के, ऐसा नहीं आप भूल गए एक्सटेसी में, आप पर्पसफुली ब्रेक कर रहे हो, और वो आना चाहिए, वो टू ब्रेक एंड टू मेक। नियम आग्रह, रूल्स जानबूझ के आप फॉलो कर रहे हो कि स्मरण हो, जानबूझ के तोड़ रहे हो। अगर स्मरणम नहीं हो रहा, अगर मास्टर प्लीज नहीं हो रहा, तोड़ दो रूल। मास्टर प्लीज हो रहा है तो फॉलो करो। आप कॉन्शियसली, वोल्यूशनली, जानबूझ के कर रहे हो। रूपा गोस्वामी सजेस्ट कर रहे हैं करो, करो, ये बुद्धि लगाओ इसमें। सो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक है, इसके पहले शास्त्रों से एग्जाम्पल है। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे थे? जगन्नाथपुरी आए, महाप्रभु से मिले, और फिर उन्होंने जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने सीढ़ियों पे खड़े होके भीख मांग रहे थे, क्योंकि वैरागी हैं। महाप्रभु ने कहा भाल ना खाओ, भाल ना वो पैरे, वो वैराग्य पालन करो। मैंने कहा ठीक है, मैं वैरागी हूँ और संत हूँ, साधु हूँ, तो मुझे भीख मांग के रहना चाहिए, भिक्षा नहीं, यही था मधुकरी। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने सीढ़ियों पे खड़े हो गए और भिक्षा मांगने लगे। तो अब उनका धर्म है ये, नहीं, ये रूल है, एक कंडक्ट है कि साधुओं को भिक्षा मांग के जीना चाहिए, उन्होंने कर रहे हैं। बट उनके माइंड में आया, मगर उनका जो स्मरणम, जो उनके माइंड में एक पॉइंट चल रहा था कि यार, कि इस ये करने से महाप्रभु प्लीज होने चाहिए, है ना? यही था ना पॉइंट, यही उनका चल रहा था, महाप्रभु खुश होने चाहिए। तो मैं वैरागी हूँ, वैरागी का कर्तव्य फॉलो करो, महाप्रभु खुश होंगे, महाप्रभु का ऑर्डर है वैराग्य पालन करो। मगर उन्होंने देखा यार, जब मैं मांग रहा हूँ, जब मैं भिक्षा, तो मैं वेट कर रहा हूँ कौन मुझे देगा, कौन नहीं देगा। उन्होंने कहा ये तो वैश्यावृत्ति है, जैसे वैश्या वेट करती है कब क्लाइंट आएगा, ये आएगा अभी, ये आएगा, ये आएगा। देखा है रेड लाइट एरिया में जाके, देखा है कभी? अब जाना मत, बट मूवीज़ में देखा हो, खड़ी रहती हैं वो लाइन बना के, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, वेट करती रहती। पिंगला वेट ही कर रही थी, कोई कस्टमर ही नहीं आया, फ्रस्ट्रेट हो गई। सो उसने कहा मैं भी ऐसी वेट कर रहा हूँ, इससे महाप्रभु थोड़े ना खुश होंगे वैश्यावृत्ति से। उन्होंने इमीडिएटली छोड़ दिया, और छोड़कर वो फिर वहाँ पे जगन्नाथपुरी में पीछे ना, वो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते थे फ्री प्रसाद, आनंद बाजार में बाद में, तो वहाँ पे वो लेते थे फ्रेश फूड, डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, और खाते थे। तो महाप्रभु बड़े खुश हुए कि ऐसे ये वैश्यावृत्ति इसने छोड़ दी। तो उन्होंने क्या किया, अपना साधु का भिक्षा धर्म छोड़ दिया। किस लिए? जिससे ये जो स्मरणम है कि महाप्रभु खुश हों, चलता रहे, है ना? रूल टूट गया, जानबूझ के तोड़ा उन्होंने। और फिर उन्होंने देखा यार, फ्रेश फूड खा रहा हूँ, ये भी अच्छा नहीं है वैराग्य का धर्म, फ्रेश फ्रेश तो खाना नहीं चाहिए। तो जो जो फ्रेश जो फेंक देते थे जगन्नाथपुरी मंदिर के पीछे, गाय भी नहीं खाती थी, सड़ जाता था, वो उठा के खाते थे। महाप्रभु बहुत खुश हुए। उन्होंने एक और रूल तोड़ा। क्या रूल तोड़ा? कि हेल्दी रहना चाहिए। नहीं, गंदा खाएंगे हेल्थ खराब हो जाएगी, ये भी तो रूल है शरीर के स्तर पे। मैंने कहा भाड़ में जाए रूल है, जब महाप्रभु खुश नहीं हो रहे तो बेकार है।
तो फिर तो अनहेल्दी रहना बेटर है हेल्दी से. यू सी द पॉइंट. सो रूल्स तोड़ते जा रहे हैं वो, जानबूझ के तोड़ा गया. या फॉर एग्जाम्पल और कौन सा एग्जाम्पल है, ये और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट ये क्लियर है ना. ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं. ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप फास्टिंग कर रहे हो. फास्टिंग तो करनी चाहिए हमें एज अ ब्रह्मचारीज. हम पागलों की तरह ठूस ठूस के तो नहीं खा सकते. ये धर्म है ब्रह्मचारियों का. सिंपल खाएं, एक्स्ट्रा एवेगेंट लग्जरियस ना खाएं. मगर आप फास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, अब हम एक थोड़ा ज़्यादा करेंगे, फिर अगले दिन भी, परसों भी. अच्छा है फास्टिंग करने, उपवास करने से आदमी का माइंड एक्टिव होता है. बट फास्टिंग करने से आप वीक हो रहे हो और स्मरण नहीं हो पा रहा, तो छोड़ दो, वो रूल तोड़ दो, तोड़ दो, वहीं तोड़ दो. कोई फ़ायदा नहीं है उसका करने का. सो ये स्मरणम होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट. अदरवाइज रूल छोड़ देना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर हो गया. अब ये तो क्लियर है ना सबको. जैसे मान लीजिए आप अभी लेक्चर सुन रहे हो, आप बैठे हो, और बैठ के सुनना चाहिए, नहीं खड़े हो तो नहीं सुनना चाहिए. मगर बैठ के नींद आ रही है तो क्या करोगे? खड़े होना चाहिए. खड़े हो जाओ, रूल तोड़ दो. मर्यादा तो है कि सामने बैठना चाहिए गुरु के, व्यासासन के, पर नहीं हो रहा तो खड़े हो जाओ वहाँ जाकर. या ये रूल है कि जब सुन रहे हो भगवान की कथा और भगवान के मंदिर के सामने हो, तो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए. मना है ना, एक्सेप्ट महाप्रसाद अगर आपको मिल जाए तो वो ले सकते हो. तब आप लेक्चर में बैठे हो, आपको नींद आ रही है, खड़े भी नहीं हो सकते, तो क्या करोगे? आपके पानी की बोतल है, क्या करोगे? पानी पी लो. रूल तोड़ दिया आपने, रूल तोड़ दिया. क्योंकि अल्टीमेट एम ऑब्जेक्टिव क्या था? लेक्चर सुनना, कि उसे स्मरण है. अब वो नहीं हो रहा तो फायदा ही क्या? ये रूपा गोस्वामी ने कोई महान बात नहीं कही है, कॉमन सेंस बताई है. बट रूल तोड़ने में हमें डर लगेगा. बस पॉइंट ये, रूल तोड़ देंगे, फॉल डाउन हो जाएगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा. इसलिए वो बोल रहे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तोड़ सकते हो, उनका फालतू में मत तोड़ना. अगर स्मरणम टूट रहा है तो तोड़ दो, अदरवाइज मत तोड़ो. उसका कोई पॉइंट नहीं है. अगर एम और ऑब्जेक्टिव ही नहीं हो रहा अचीव, तो फ़ायदा क्या उस रूल का? ये कॉमन सेंस नहीं है. एक बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस खोला और उसको प्रॉफिट करना है. अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्या करेगा? बिजनेस चेंज करो, दैट्स ऑल. टारगेट क्या है? प्रॉफिट. बिजनेस चेंज करो. अब बिजनेस उसी पे अटका हुआ है, इज अ मैड मैन. सो दैट्स द पॉइंट. बट क्या हुआ हिस्ट्री में, इस श्लोक का मिसयूज हुआ है. अब मिसयूज कैसे हुआ? एक तो है कि अब आप कहोगे चलो आप प्रैक्टिकली कहोगे, यार मंगल आरती में आने से बहुत सर में दर्द होता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, रूल तोड़ दूंगा. क्योंकि सर में दर्द हो रहा है, स्मरण तो हो नहीं रहा, चक्कर आ रहे हैं, घूमची, दिमाग घूमची. यही कहते, क्या कहते हो आप लोग? घूमची. घूमची. ठीक है, अब मैं नहीं आऊँगा. तो आपने बोला था रूल तोड़ दो अगर स्मरण नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ खराब हो रही, आपने तोड़ दिया. तो सही है गलत है? अब बताओ, सही है गलत है? व्हाट डू यू से? या 16 माला करने में प्रभु स्मरण नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन होती, नींद आती है, आज से 2 माला करूँगा, उसमें बड़ा अच्छा स्मरण होता है, तोड़ दिया. सो क्या मतलब, पॉइंट क्या मतलब? हाउ डू यू डिसाइड कि कब तोड़ना है और कब नहीं तोड़ना? ये इंपॉर्टेंट है. क्या करोगे बताओ, इसका आंसर क्या है? जनरली डिवोटीज जो हैं इस तरह से मिसयूज़ भी करते हैं. तो इसका मिसयूज़ भी होता है और यूज़ करना भी नहीं आता, दोनों चीज़ें. तो अब क्या करोगे बताओ, इस कंडीशन में क्या करोगे? करे आए ना आए, मगर रूल स्मरणन तो नहीं हो रहा, सर में दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने ही बोला था स्मरणम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा तो तोड़ दो रूल. फिर क्या, व्हाट डू यू से? हाउ डू यू जस्टिफाई? क्या कहते हो? हैं? स्मरणम की बात कर रहा हूँ. फिर एक तो ये प्रॉब्लम है नहीं. दूसरी और हम बताता हूँ, आंसर अभी बात करेंगे. एक बहुत बड़े वो थे डिवोटी, बड़े क्या बाद में छोटे बन गए, रूप कविराज.
रूप कविराज कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर के डिसाइपल थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, ये तो सुना ही है ना, मेन डिसाइपल, वन ऑफ द मेन। गंगा नारायण चक्रवर्ती के डिसाइपल थे कृष्ण चरण चक्रवर्ती। ही वॉज अ वेरी ग्रेट डिसाइपल और सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे कृष्ण चरण चक्रवर्ती की। कृष्ण चरण चक्रवर्ती के डिसाइपल थे राधा रमन चक्रवर्ती, और राधा रमन चक्रवर्ती के डिसाइपल थे विश्वनाथ चक्रवर्ती। तो कृष्ण चरण चक्रवर्ती के एक और डिसाइपल थे रूप कविराज। सब रूप कविराज जो थे, ये जो थे ये किस किस लाइन में? नरोत्तम परिवार, नहीं नरोत्तम दास ठाकुर के डिसाइपल्स होगा, नरोत्तम परिवार में आ रहे थे। श्रीनिवास आचार्य की बेटी थी हेमलता ठाकुरानी, वो उस परिवार में थी, श्रीनिवास आचार्य के परिवार में। और श्यामानंदी परिवार, ये 3 परिवार वृंदावन में थे, अभी भी हैं। श्यामानंदी परिवार तो बहुत फेमस है। श्यामानंद के जो डिसाइपल वो श्यामानंद परिवार हो गए, नरोत्तम दास ठाकुर के डिसाइपल वो नरोत्तम परिवार हो गए। ये सब अभी भी वृंदावन में है। तो अब ये थे, तो अब क्या था उस टाइम, जैसे मतलब नरोत्तम दास ठाकुर ने तो सारे परिवारों को यूनाइट कर दिया था खेतूरी फेस्टिवल में, नहीं आकर भी साथ में मिलके चलो, लड़ो मत। तो वृंदावन में सब लोग साथ में मिलके चलते थे, तो सब लोग मानते थे अथॉरिटी। वृंदावन की 2 अथॉरिटी बन गई थी, हेमलता ठाकुर रानी और रूप कविराज, क्योंकि बाकी तो डिसाइपल बंगाल में ही थे, ये लोग सब वृंदावन में थे। रूपा गोस्वामी सब कुछ कोई था ही नहीं उस टाइम, तो सब चले गए। सो अब जीवा गोस्वामी भी चले गए, विश्वनाथ चक्र ठाकुर आ गए वहाँ वृंदावन में, और अब रूप कविराज कौन है? विश्वनाथ ठाकुर के कौन हो गए? सीनियर हो गए ना, कृष्ण चरण चक्रवर्ती के डिसाइपल है ये 2 डिसाइपल, रूप कविराज, रामचंद्र कविराज के विश्वनाथ ठाकुर जूनियर हो गए। तो अब एक प्रॉब्लम थी कि वो रूप कविराज जी को डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे थे, बट रूप कविराज ने एक प्रॉब्लम शुरू की, ये श्लोक लिया कि सदैव स्मरण रखो, अगर रूल्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो स्मरण तो कर लो, अदरवाइज छोड़ देना। उन्होंने श्लोक लिया और इस श्लोक का बतंगड़ बनाया उन्होंने। इस श्लोक के आधार पर उन्होंने एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? सार संग्रह पद्धति, इतनी मोटी बुक है, आप मतलब अभी भी अवेलेबल है लाइब्रेरी में, इतनी मोटी बुक लिखी है। बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत बड़े स्कॉलर थे रूप कविराज, और रिस्पेक्ट भी करते थे, हेमलता ठाकुर ये सब रिस्पेक्ट ही करते थे एक दूसरे को, दैट्स ओके, वैष्णव है। तो बुक लिखी, और उस बुक में एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सहजिज्म। उन्होंने कहा देखो सदैव भगवान को स्मरण रखना है, कभी नहीं बोला, स्मरणम मेन चीज़ है, मास्टर है, बाकी रूल्स सर्वेंट है। सो श्रवणम कीर्तनम भी किस लिए होना चाहिए? स्मरणम के लिए, ये तो पता ही है, कीर्तन प्रभावे स्मरण। सो वहाँ पे अगर आप कीर्तन कर रहे हो, स्मरण नहीं हो रहा, तो क्या कीर्तन कर रहे हो? टारगेट स्मरण है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम। आप हरे कृष्णा कर रहे हो, माइंड भागता जा रहा है, ठीक है, ना करने से तो बेटर है, बट टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा। सो उन्होंने कहा ठीक है, जब स्मरण हो जाएगा हमारा तो हम सारे रूल्स छोड़ देंगे। नाउ दैट वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि सारे रूल्स सर्वेंट है, स्मरणम मास्टर है। अगर स्मरणम हो गया हमारा तो सारे रूल्स छोड़ देंगे, जरूरत ही क्या है, स्मरण हो तो रहा है। अब ये बहुत फेमस हुई उनकी फिलॉसफी, वृंदावन में सब बहुत इन्फ्लुएंस हो गए, यार बात तो सही है, ठीक है, तो स्मरण क्या करेंगे जब स्मरण हो रहा है 24 घंटा? तो जब हम स्मरण, फिर कीर्तन वीर्तन छोड़ देंगे, फिर स्मरण करेंगे। और स्मरण क्या करेंगे? फिर स्मरण करेंगे कि हम गोपी हैं, भगवान की लीला में, ऑल दिस, अष्टकालीय लीला और एकादश भाव वो लिया है पिक्चर के अंदर। फिर कोई बस श्रवण कीर्तन रूल्स की फॉलो जरूरत नहीं, बस आप स्मरण करो मैं गोपी हूँ और राधा हैं, मैं मंजरी, यही तो चल रहा है ना, राधे राधे हम मंजरी हैं, यही चल रहा है ना आजकल यूट्यूब पे, हम तो सखी हैं, ऐसे ही बोल रहे नहीं, और बोलो राधे राधे, बोलो आप सखी हो। दैट वाज, ये रूप कविराज की लाइन है, वहाँ से आ रहा है। सबने कहा ठीक है, दैट्स ओके, मेक सेंस, अगर श्रवण कीर्तन रूल्स स्मरण के लिए, स्मरण हो ही रहा है और स्मरण और डीप हो रहा है, हम ये भी स्मरण कर रहे हैं, हम गोपियाँ हैं और ये सब हैं, मंजरी हैं, तो ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गोपी भाव तो है, हो गया। अब ये बहुत बड़ी डिबेशन हो गई, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर मास्टर प्लीज़ नहीं हो रहे तो सर्वेंट्स को हटा दो, मगर सारे सर्वेंट हट गए तो क्या होगा? मास्टर का काम ही नहीं होने वाला।
तो उसने सारे रूल्स हटा दिए, सिर्फ स्मरणम। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बिना रूल्स के अगर आप स्मरण करोगे तो स्मरणम खराब, आपका गलत डायरेक्शन में जाएगा, मास्टर काम नहीं कर पाएगा सही। रूल्स चाहिए, मगर रूल्स मास्टर की सर्विस में चाहिए, मास्टर को ओवरराइड नहीं कर सकते रूल्स, ये पॉइंट है बस, समझ गए? सेवक चाहिए मगर मास्टर को तंग ना करे, मास्टर की हेल्प करे, मगर चाहिए सेवक। तो श्रवण कीर्तन रूल्स चाहिए, दैट्स ऑल। ये प्रॉब्लम लिया है वो। तो सब लोग दैट्स ओके, दैट्स फाइन, तो सब बहुत इन्फ्लुएंस हुए, अच्छा है ये तो अच्छा। और वो स्कॉलरली थे, तो उन्होंने भागवतम से, आचार्यों की किताबों से सब प्रमाण दे दिया। ऐसे नहीं बोला उन्होंने, आप कह रहे हो यार ये तो हमें समझ आ गया, उन्हें प्रमाण दिया, कोई कुछ कर नहीं पाया। तो विश्वनाथ ठाकुर ने क्या किया, अब वो डायरेक्ट तो बोल नहीं पाए, तो उन्होंने किताबों में लिखना शुरू कर दिया। इसलिए आप विश्वनाथ ठाकुर की जितनी कमेंट्रीज पढ़ोगे, एग्जैक्टली रूप कविराज टारगेटेड है। नाम नहीं लिया, मगर उनका सिद्धांत टारगेटेड है पूरा। उनकी लड़ाई रूप कविराज के सहजिज्म से थी, सारी बुक्स उनके। विश्वनाथ ठाकुर हमारे रसिकाचार्य हैं, तो उन्होंने ये टारगेट किया, उन्होंने बार बार अपनी बुक्स में लिखा है, श्रवण कीर्तन से ही स्मरण होगा, श्रवण कीर्तन से ही स्मरण होगा। श्रवण कीर्तन और रूल्स नहीं छोड़ सकते आप, चाहे स्मरण भी 24 घंटे होने लगे, है ना? अगर मास्टर प्लीज हो रहा है तो क्या सारे सर्वेंट को निकाल देगा? बल्कि रखेगा ना, और चलो अच्छे सेवक हैं, और इसने निकाल दिए। एब्सर्ड, दिस इज एब्सर्ड। सो ये हो गया आपका, आपने क्या किया, आप क्या कहते हैं, एहसान फरामश हो गया। नहीं, स्मरण करने के लिए रूल्स फॉलो किया, अब रूल्स फॉलो गए तो रूल्स छोड़ दो, नाउ दैट्स बैड। सो महाप्रभु का आइडिया ये है कि कीर्तन, श्रवण कीर्तन करने से स्मरण होगा, जो वो स्मरण होगा वो अलग होगा, रूल्स छोड़ के जो स्मरण होता है वो अलग होता है। कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे। अगर आप ऐसे ही स्मरण करते रहोगे, चैंटिंग नहीं करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, वृंदावन में सब ऐसे ही कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है? आप बोलो उसको भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है, उसमें क्या है? हमें चैंटिंग नाम लेके हो रहा है, उसको ऐसे ही हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो जो स्मरण हो रहा है बिना चैंटिंग के, वो होगा तो सही, आपको लगेगा हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, मगर अंदर इम्प्योरिटी रहेगी, आपको कभी नहीं पता लगेगा आप शुद्ध हो गए या अशुद्ध हो। आप पूरे जीवन ऐसे ही निकाल दोगे, राधे राधे करते करते, बरसाने में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, ऐसे करोड़ों भरे पड़े हैं, अब कभी नहीं पता लगेगा आप शुद्ध हो गए। क्योंकि शुद्ध किससे होता है? चेतो दर्पण मार्जन, किससे बोला है? नाम से। सो नाम से हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय में स्मरण अपने आप आता है। तो नाम से जब स्मरण आएगा, ये प्रूफ है कि आप शुद्ध हो गए। इसलिए आप चैंटिंग करो, अभी अभी नहीं आएगा स्मरण, आपको करके देख लो आप, अभी तो मन ही नहीं लग रहा। तभी तो लोग चैंटिंग अवॉइड करते हैं, तभी चैंटिंग को हम हल्का लेते हैं। बस 16 माला के बाद बीट बैक दिखाई नहीं देता किसी को, गायब है। वो ऐसा भी होता है। हमारे मंदिरों में जब मैं रहता था तो वहाँ पे कहते थे कि 16 माला के बाद बीट बैक का कलर भी नहीं पता उसका क्या है 16 माला के बाद, इट्स नो वेयर, लाइक जस्ट लटका रहता है वहाँ, क्योंकि माला हो गई। दैट्स प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है वहाँ। सो चैंटिंग से स्मरण होना चाहिए, ये हमारी टेक्निक है। अब चैंटिंग जैसे जैसे हार्ट प्योर होगा वैसे वैसे स्मरण होगा, अगर हार्ट प्योर नहीं होगा स्मरण कभी नहीं होगा। अगर आपको स्मरण नहीं हो रहा चैंटिंग से, हार्ट इम्प्योर है, आप चाहे कुछ भी सोचते रहो अपने बारे में, वो आपकी प्रॉब्लम है कि मैं प्योर हो रहा हूँ, प्योर हो रही हूँ, मुझे इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं सीनियर हो गई, मैं सीनियर हो गया। उसका कोई मतलब नहीं है, दीक्षा लेके बैठे रहो, 20 साल तक बैठे रहो, 30 साल तक बैठे रहो, कोई हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने अपने ख्याली पुलाव में रह सकते हो, बट अपने आप को चीट थोड़ा ना कर सकते हम। आपको खुद पता है क्या चल रहा है अंदर। हाँ, सबके सामने बोलोगे बेइज्जती होगी, मगर खुद पता है आपको क्या हो रहा है। सो ये प्रूफ है, तभी उन्होंने बोला चैंटिंग करो, स्मरण अपने आप होने दो, इससे आपको पता लग जाएगा। जैसे जैसे स्मरण हो रहा होगा अपने आप, इसका मतलब प्योर होते जा रहे हो। अगर आप आर्टिफिशियली स्मरण करना शुरू करोगे तो आपको कभी नहीं पता लगेगा कि प्योर हो रहे नहीं, प्योर। आप हैबिट बना लोगे, नहीं एक फालतू का स्मरण करने की, तो उसमें प्रॉपर चैंटिंग छोड़ के, मतलब चैंटिंग छोड़ के।
इसलिए महाप्रभु ने कहा आइडिया क्या है, वैसे स्मरण करते रहो हमेशा बिना चैंटिंग के, चैंटिंग के वक्त मत करो। वैसे तो स्मरण करेंगे ही, अब आपको हम स्मरण नहीं करना चैंटिंग से होगा तो हम स्मरण ही नहीं करें, ये भी नॉनसेंस है नहीं, क्रेजी नहीं है? फिर क्या करोगे खाली समय? सेवा करते किसका स्मरण करोगे? अपना करोगे, बकवास करोगे। तो चैंटिंग के वक्त नहीं करना चाहिए स्मरण। चैंटिंग के वक्त आप चैंटिंग करो, कीर्तनम, जप, ये रूल है। उसकी टेक्निक है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे करने। और स्मरण अपने आप आएगा जैसे प्योर हो गए। सेवा करते वक्त स्मरण करते रहो। नाउ दैट्स द पॉइंट देयर। तो बैलेंस्ड है। मगर इस रूप कविराज ने क्या बोला, चैंटिंग उड़ाई दो, खत्म। श्रवण कीर्तन हो गया बहुत यार, जब थोड़ा सा स्मरण होने लगे वो हटा दो और फिर स्मरण करो बस। क्योंकि जब अगर आप थोड़ा सा स्मरण हो गया, आप चैंटिंग करते रहोगे तो वो रोकेगा स्मरण को, नहीं थोड़ा सा हरे कृष्ण, तो इसलिए बैठ के आराम से स्मरण करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। नाउ दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम थे बहुत। या चैंटिंग करते करते स्मरण करते रहो बस, हरे कृष्ण, ये वृंदावन में ऐसे ही करते हैं नहीं, चैंटिंग करते रहते हैं, हरे कृष्ण, हाँ कृष्णा रासलीला में नाच रहे हैं, ओहो वाह 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 के बिहारी। सब लोग ऐसे ही करते हैं, डिवोटीज भी ऐसे करते हैं, चैंटिंग करते वक्त स्मरण कर रहे हैं भगवान का रूप, वो डीटीज कर रहे हैं, हरे कृष्णा राधा श्याम सुंदर बड़े खुश हैं। ये नॉनसेंस है, आप नहीं कर सकते ऐसे। ये रूप कविराज की फिलॉसफी है। मैंने बताया था आपको, ये समझने श्लोक की मैकेनिक्स समझने से आपको पता लग जाएगा हम क्या हम हो सकता है आप भी गलत कर रहे हो। मैक्सिमम डिवोटी से मिलता हूँ, वो कहते हैं हम चैंटिंग करते वक्त कभी डीटी स्मरण आती है, कभी रूप स्मरण आता है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो लगेगा ही, आप कर सकते हो, मगर अच्छा लगना पॉइंट नहीं है, गोल अचीव करना पॉइंट है। अच्छा तो लगेगा ही, अच्छा क्या है? अच्छा तो सोने में भी अच्छा लगता है, टाइम वेस्ट करने में भी अच्छा लगता है। तो अच्छे से थोड़ा ना जीवन चलता है, प्रेया से नहीं चलता, श्रेया से चलता है। गोल अचीव करना है, इज गॉट द पॉइंट। इसलिए हम लोग नहीं करते। आई मीन टू से कई किताबें हैं इस्कॉन में भी जो रिकमेंड करती हैं कि चैंटिंग के वक्त आप पास टाइम स्मरण करो। नाम नहीं ले रहा बट है, जिसको पता है, बड़े बड़े सन्यासियों ने लिखी है। रॉन्ग है, गलत है, एब्सोल्यूट रॉन्ग है। अब डिवोटिस को पता नहीं बेचारों को क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो करते हैं, कहते हैं किसी तरह मन तो लग जाए। ठीक है, चैंटिंग करते वक्त हम गोवर्धन के बारे में सोच लें, राधा श्याम सुंदर, या जो मंदिर में जो डीटीज़ हैं उनका सुंदर रूप, उनकी ड्रेस सोच लेंगे तो मन लग जाएगा प्रभु जी। ऐसे तो बस रेड पड़ जाती है, हरे कृष्ण की शिष्य हरे रे, कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये कर लेते हैं। बट डोंट डू दैट, क्योंकि आप रूप कविराज की लाइन में चले गए, प्रभुपाद की लाइन से निकल के। डिजास्टर है वो, आपको कभी नहीं पता लगेगा आप प्योर हो रहे हो, बल्कि आप इल्यूजन में पूरी लाइफ बिता दोगे और फिर एक दिन फॉल डाउन होगा। बस यही होना, एक दिन डिस्टर्ब हो गया आप, जब प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में ऊपर नीचे होगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे बहुत बुरी तरह। तभी तो लोग 20-20 साल के बाद फॉल डाउन होता है, 25 साल के बाद फॉल डाउन होता है, दिमाग खराब होता है लोगों का, क्योंकि टेक्निक ठीक नहीं है। अनुकूल होवे विधि सही पदे होवे सिद्धि, अनुकूल विधि नहीं है। सो यू सी द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है ना वर्स। तो रूप कविराज ने किया, विष्णु ठाकुर ने क्लियर कॉन्ट्रडिक्ट किया, नहीं चैंटिंग, चैंटिंग से स्मरण होगा, चैंटिंग से स्मरण होगा, रूप कविराज रॉन्ग है। भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने सॉन्ग में लिखा, कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे। यहाँ पहुँचने की कोशिश करो, फालतू की जिम्नास्टिक्स मत करो माइंड में। इसलिए प्रभुपाद ने कहा चैंट एंड हियर, तभी तो प्रभुपाद ने कहा बोलो और सुनो, वो स्टेप 1 है। मगर उसके बाद नाम लेने की टेक्निक है जो प्रभुपाद ने बताई अपनी किताब में, वो फॉलो करो, अपनी टेक्निक को बनाओ। सो क्या किया फिर हेमलता ठाकुर रानी, अब वो तो जूनियर है ना विष्णु ठाकुर, उनके गुरु तुल्य हो गए ना रूप कविराज, उन्होंने किताबों में लिखना शुरू किया ना, बिना नाम लिए। नाउ दैट्स द पॉइंट, फिलॉसफी। तो बट रूप कविराज फेमस ही हो रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं था। हेमलता ठाकुर रानी उनकी समकालीन है, श्रीनिवासाचार्य की डॉटर हो गई ना, और ये नरोत्तम दास ठाकुर के डिसाइपल हो गए। बट एक्चुअली हेमलता ठाकुर रानी इस सेंस में रूप कविराज के सीनियर हो गई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक रूप कविराज एक बार लेक्चर दे रहे थे, इंटॉलरेबल हो गया, सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बुक्स हो गई, गई लेक्चर के वक्त उठाया ऐसे पकड़ के, साले उठ तू, सीधा, और कंठी तोड़ी हाथ से और निकाल दो इसको। बस अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज की, सब अगेंस्ट हो गए, निकाल दिया उसको ना। बिग थिंग नहीं सब पब्लिक में करना, कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, ही जस्ट एक्सकम्युनिकेट कर दिया सोसाइटी से।
रूप कविराज को, तो वो चीज़ें थोड़ी ठंडी हो गई। बट ठंडी हुई नहीं, क्योंकि आज भी राधा कुंड में सारे रूप कविराज की फिलॉसफी है, सब वही चलती है सब। तभी तो प्रबंध का राधा कुंड नरक कुंड है, वो सब ये सारे वृंदावन जितने भी प्रीचिंग कर रहे हैं बाबा जी, सब यही तो है, यही फिलॉसफी है। रूप कविराज तो चले गए मगर अपनी छाप छोड़ के चले गए, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है करने में, नहीं मज़ा आता है, इंस्टेंट मज़ा आता है। हरे कृष्णा माइंड में सोचते जा रहे हो लीलाएं, मेरे लड्डू गोपाल मेरे गोपाल, करते रहो मतलब इट्स इंटरेस्टिंग और इजी भी है, सब करते हैं, तो राधे राधे बोलो बस करते रहो। वो इसलिए फेमस हो गई चीज़ बहुत, आज भी ऐसे ही है। बट फिर भक्ति संता प्रभुपाद आए, उन्होंने कहा भैया नॉनसेंस है, सब छोड़ो। सो यू सी, इसलिए इस वर्ड्स एक वार्निंग भी थी रूप कविराज से बचाने के लिए हमें। सर्वे विधि निषेध स्यु एतरव किंकर, किंकर है वो, एक स्वामी किंकर को कभी नहीं हटाता। अच्छा स्वामी है ना, अच्छा स्वामी मास्टर को कभी नहीं हटाएगा अगर वो हेल्प कर रहा है। एक कमीना मास्टर हटाएगा, अगर सर्वेंट हेल्प कर रहा है तब भी फायर कर दो, ये कोई पागल बनती है। क्योंकि स्मरण होने के बाद भी रूल्स का फायदा है। ऐसा नहीं है स्मरण हो रहा है तो रूल्स फॉलो करने से प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। वो असिस्ट करते हैं, फायदा करते हैं, रूल्स और स्मरणम डीप ले जाते हैं और हार्ट को प्योर करते रहते हैं। क्योंकि संसार में रह रहे हो इम्प्योरिटी तो आ जाएगी ना, ऐसे थोड़ा ना एक बार सही साफ कर दिया दोबारा गंदा नहीं होगा। तो रूल्स रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा जब तक हम इस शरीर में, कि दोबारा इम्प्योरिटी ना आ जाए, वरना फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये क्लियर है? तो मगर अभी क्वेश्चन बचा आपका और मैं लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्या था? हाँ, कि अगर आपका रूल्स, अगर आप 16 माला प्रॉब्लम हो रही है स्मरण करने से, तो 16 माला छोड़ दो। मंगल आरती यानी सर में होता है, मंगल आरती छोड़ दो, आपने बोला है। तो क्या इसका आंसर क्या है बताओ, क्या है इसका आंसर? मंगल आरती अटेंड करके फिर सो के फ्रेश हो जाओ। क्या है ये? मंगल अटेंड करके सो के फ्रेश हो? यार मैं थोड़ा ना पूछ रहा हूँ, वो छोड़ रहा है मंगल आरती इस प्ली पे कि स्मरण हो रहा है तो हम रूल्स छोड़ देंगे। अब ये तो जेन्युइन है, क्यों गलत है? वैसे भी वो अगर बैठा रहेगा घर पे मंगल आरती में ना आके, तो स्मरण होना ही नहीं ना उसको। हाँ बस ये बात है। हाँ ठीक है, मंगल आरती में नहीं आएंगे तो वैसे हमारा सही चल रहा है, सर में दर्द नहीं हो रहा और अच्छा स्मरण हो रहा है, बट वो कह रहा है मुझे हो रहा है, फिर क्या करोगे? कह रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, बेटर हो रहा है, माइंड स्पेस आउट नहीं हो रहा और अच्छा चल रहा है प्रभु जी, मुझे अंदर फीलिंग है। आप तो चाहे कुछ भी कहते रहो नहीं, आदमी को तो फील हो ही रहा है। अब वृंदावन जाके किसी को कन्विंस करके दिखा दो कि जब करते वक्त तुम्हें स्मरण नहीं करना रूप का, वो होगा ही नहीं। कहेगा मेरा तो मन लग रहा है यार, कितना अच्छा, आंसू भी आते हैं, हरे कृष्णा राधा श्याम सुंदर का याद आती है, कितना अच्छा लगता है। अब जो मुझे हो रहा है मुझे हो रहा है, तुझे नहीं हो रहा, तुम क्या करें? वो तो ही कहेगा ना, नहीं होते ये लोग। सो व्हाट डू यू डू? ये फिलॉसफी गलत है, जिसको होगा, क्योंकि ये श्लोक से फिर अंडरस्टैंडिंग गलत हो रही है ना। जिसको स्मरण हो रहा होगा वो तो ऑटोमेटिकली मंगल आरती में आएगा। नहीं, वो कह रहे हैं मेरे सर में दर्द होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है। इसको रियली में हो रहा होगा तो ये छोड़ेगा नहीं मंगल आरती, उसके छोड़ देते हैं, दीपन बनेगा। लोग छोड़ देते हैं। जाओ वृंदावन में भरे पड़े हैं प्रभु, हमारे इस्कॉन में भी भरे पड़े हैं लोग, मजाक नहीं कर रहा, छोड़ देते। तभी तो फॉल डाउन होता है। फॉल डाउन होता ही क्यों है? फॉल डाउन होता ही है, सीनियर बन गए, धीरे धीरे रूल्स छोड़ देते हैं, सब सेट है यार, हो रहा है, सही है, चल तो रहा है माइंड। रूल्स छोड़ना शुरू कर दिए क्योंकि ठीक है, मतलब याद तो रह ही रहा है। मंगल आरती में सोना शुरू कर दी, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो 20 साल हो गए, हमें पता है सब कुछ। एंड देन दैट्स अ प्रॉब्लम, कभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, रूल छोड़ देते हैं। या बाहर का खा लेते हैं, नहीं ये तो कॉमन ही है, बहुत कम। बाहर का खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार? अब तो 20, अब थोड़े ना 20 साल बाद कुछ होता है, तो बच्चे करते हैं। अब तो मन में श्री विष्णु करके खा लो, क्योंकि हम एडवांस हो गए। अब भगवान तो भाव के भूखे हैं, कहीं भी स्वीकार कर लेंगे। ये हो रहा है, ये एब्सर्ड है ये। फिर फॉल डाउन होता है, और कुछ और क्या होगा? मगर फॉल डाउन होगा कहाँ? वो तो पहले ही ग्रस्त है, ग्रस्तों का फॉल डाउन नहीं होता बेहतर है, क्योंकि कहाँ गिरेंगे वो वो पहले ही गड्ढे में ना। हाउ डू यू, आप जज ही नहीं कर सकते उनका फॉल डाउन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए उनको पता नहीं लगता हमारा फॉल डाउन हो रहा है, चल रहा है ठीक है। फॉल डाउन तो ब्रह्मचारियों को पता लगता है ना, क्योंकि लाइक दे विल लीव द आश्रम या मैरिज, उनको कैसे पता लगेगा?
तो इसलिए उनको पता ही नहीं लगता, इसलिए वो प्रोग्राम्स करते रहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम्स होंगे, वहाँ पे बाहर से समोसे आएंगे, ऑफ़र होंगे, खाएंगे, देखो हमें तो कुछ नहीं हुआ, सही चल रहा है। होगा कैसे यार, तू पहले ही गिरा हुआ है, पता कैसे लगेगा कि तू गिर गया? क्योंकि तू एक दूसरी शादी थोड़ा ना करेगा, शादी तो अब क्या क्या करोगे आप, मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि वो फॉल डाउन हो गया? वो कहेगा चलो माइंड में कभी कभी स्मरण हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो नॉर्मल है, तो सभी का होता होगा, ह्यूमन माइंड है। एक्सटर्नली पता नहीं लगेगा, इंटरनली शायद उसको खुद पता लग सकता है कि यार मैं नीचे जा रहा हूँ, एक्सटर्नली कोई नहीं पता लगा सकता। ब्रह्मचारी का एक्सटर्नली पता लग जाएगा, वो तो टूट जाएगा ना इमीडिएटली, सो इट्स डिफिकल्ट। तो क्या करें फिर? हाँ, We can consult senior before if we are feeling that we should break some rules. ओके, सीनियर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, नॉट अ बैड आइडिया। साधु संग, सीनियर्स कहेंगे भैया मंगल आरती तो नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए, 16 माला नहीं छोड़नी, दैट्स ओके, एक चीज़ है, कंसल्ट कर सकते हैं, बट हर सिचुएशन में कंसल्ट कर नहीं सकते ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, खुद का एक विवेक होता है, कब तक पूछोगे आप उस बंदे से? सो व्हाट डू डू, हाउ डू यू, क्वेश्चन ये है, आपको कैसे पता लगेगा अगर स्मरण नहीं हो रहा तो कौन से रूल तोड़ सकते हैं, कौन से रूल नहीं तोड़ सकते, ये क्वेश्चन है, समझ गए? कहीं आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, कहीं आप एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो विवेक से होता है, प्राज्ञा। जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उस पे नहीं कर सकते, जो पर्सनल लेवल पे वो कर सकते इंस्टीट्यूशनल लेवल पे नहीं कर सकते, मतलब पॉइंट क्या है? कोई गृहस्थ अपने घर में मंगल आरती कर रहा है तो क्या करेगा? हैं। नहीं वो भी मतलब जैसे गृहस्थ की मतलब टेंपल की बात कर रहा हूँ, जैसे जो नहीं, प्रोग्राम आप गृहस्थ की बात करो ना, वो भी प्रोग्राम कैसे मिस कर सकते हैं? हम कह रहे हैं मैं घर में नहीं उठता, ये तो कई लोग नहीं उठते, देख लो, कई लोग मंगल आरती करते हैं 6-6 बजे, 7-7 बजे, मोस्ट, प्रैक्टिकल है, देखो भाई हम तो लेट सोते हैं, प्रभु जी प्रैक्टिकल हुई है, लेकिन कर तो आप रहे जैसे क्या है, कर तो 6 बजे कर रहे हैं? मतलब कर तो रहे हैं 6 बजे कर रहे अरे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, रूल तोड़ रहे हैं। रूल क्या है? सूर्य उदय से पहले होनी चाहिए मंगल आरती, चलो आप 4:30 बजे मत करो, शास्त्र में सूर्य उदय से पहले इतना तो कर लो, वो 7 बजे मंगल आरती हो रही है, होता है ऐसे? नहीं प्रभु जी हम तो, प्रैक्टिकलिटीज तो बहुत होती हैं लाइफ में, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। सो आइडिया ये है कि क्या होता है कि कुछ रूल्स हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे फास्टिंग, अगर आप बीमार हो रहे हो तो फास्टिंग मत करो, स्मरण नहीं हो रहा, वीक हो रहे हो, माइंड घूम रहा है, मत करो, खा लो, क्या प्रॉब्लम है? या फॉर एग्जांपल जैसे भगवान के सामने पानी पीना, लेक्चर में नींद आ रही, पी लो, वो रूल तोड़ सकते हो। कुछ रूल्स हम किसी भी कंडीशन में नहीं तोड़ सकते। अब वो कौन से रूल्स हैं? वो रूल्स हैं, एक तो जो हमने वाव लिए अग्नि और भगवान के सामने, कौन सी वाव लिए? 16 माला, 4 नियम। हमने संकल्प लिया है ना, हमने ये बात तो नहीं ली थी अग्नि और उसके सामने कि भाई हम लोग लेक्चर में पानी नहीं पिए, भगवान के सामने कभी पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, वो एक रूल है, मगर हमने कुछ संकल्प लिए हैं कुछ दीक्षा के वक्त, भगवान थे, अग्नि थी, दिशाएं थी, ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, वो कभी नहीं टूट सकता क्योंकि आपने ले लिया संकल्प। 16 माला, 4 नियम, नो, इनफैक्ट और वो रूल जो डायरेक्ट आचार्य का ऑर्डर है, बार बार एम्फसाइज किया गया है, मंगल आरती बार बार एम्फसाइज, प्रभुपाद ने अपनी किताबों में ये तो एम्फसाइज नहीं किया ना बार बार कि भैया भगवान के सामने आप कुछ कभी पानी नहीं पियोगे, देखो हर किताब में परपट में आ रहा है भगवान के सामने तो पानी नहीं पिएगा, बोलो हरे कृष्ण, भगवान के सामने तो पानी नहीं पिएगा, ऐसा नहीं है, कुछ रूल्स डायरेक्ट बार बार रिपीटेटिव है, मंगल आरती है, आप पढ़ के देखो, बार बार अपने कन्वर्सेशन लेटर में मंगल आरती नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, आप मर जाओ फिर भी नहीं छोड़ सकते, सर में दर्द तो छोटी बात है। सो ये दो नहीं हम चीज़ें छोड़ सकते कभी भी, ये दो कंडीशन, जिस रूल्स को आचार्य ने बार बार एम्फसाइज किया है और जो हमने दीक्षा में भाव ली, तभी दीक्षा में भाव ली जाती है, तभी ली जाती है भाई, ये नहीं तोड़ सकते, बाकी आप एडजस्ट कर सकते हो, मगर ये कभी नहीं टूटेगा किसी कंडीशन में, वरना तो सारे 64 रूल्स बोलने पड़ेंगे वहाँ। हाँ भाई, आप क्या दीक्षा के पहले बोलते हैं ना, कितनी माला करोगे? 16 माला,
क्या इतने नियम है? हाँ, 1 मिनट किताब 64 रूल्स बोलते जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ बेसिक मिनिमम थिंग, बेसिक मिनिमम थिंग है। बेसिक मिनिमम चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आप प्रोटीन्स एक्स्ट्रा खाओ नहीं खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ नहीं खाओ, आपकी मर्जी है। बेसिक आपको 2 बार खाना पड़ेगा, वरना मर जाओगे, वीक हो जाओगे। चाहे आप कितना ही सोच लो मैं जेम्स बॉन्ड हूँ, नहीं नहीं होगा। बस दैट्स ऑल। ये इस तरह से विवेक है और कुछ नहीं है। सो या दैट्स दिस वर्ड्स ऑल अबाउट। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I'll end up there. हाँ बोलो, जल्दी बोलो, बस 5 मिनट। विश्वनाथ चक्री ठाकुर कभी डायरेक्टली बोल क्यों नहीं पाए रूप कविराज को कि वो हेमलता जूनियर थे ना प्रभु, हेमलता ठाकुरानी जी जूनियर थे। अच्छा, प्रथा ही नहीं है वैष्णव समाज में जूनियर सीनियर को बोलते, गुरु तुल्य है ना। सीनियरिटी का धर्म पालन क्यों? प्रभु नहीं बोल पाए, मैं क्या करूं? वो सीनियर है, नहीं बोल पाए, हाथ धो गई, मतलब कॉमन सेंस है। अब मैं क्या करूं, मतलब उसमें क्या कर सकते हैं? मर्यादा होती है, उनको अजीब सा लग रहा होगा, मेरे गुरु तुल्य हैं, हेजिटेशन होती है यार, ऐसे थोड़ी ना कोई बोल सकता है। आप बोल दो इस्कॉन में जो चल रहा है एफडीजी बोल के आओ, कहाँ बोल सकते हो बताओ? हाउ कैन वी स्पीक, दे आर लाइक सन्यासीज, होता ही है। कैसे होगा? हेमलता ठाकुर सीनियर थी, शी कुड एक्सरसाइज। और वैसे भी अगर विष्णु ठाकुर बोलते भी तो एक और पॉइंट उठ जाता कि ये अपने गुरु को ही ऐसे बोल रहे हैं। गुरु ही होगा ना, गुरु मतलब गुरु के गुरु भाई हो गए। विष्णु ठाकुर के गुरु कौन है? रामचंद्र कविराज। और रामचंद्र कविराज के कृष्ण चक्रवर्ती के डिसाइपल रूप कविराज, तो बहुत अजीब सा हो जाता। प्रॉब्ली ये बैकफायर भी कर सकता था उन पे। तो पॉलिटिकल सिचुएशंस भी होती हैं। हेमलता ठाकुर उन पे बैकफायर नहीं होता, सीनियर है, बोल सकती, क्या हो गया? तो वो चीज़ें होती हैं, है ना, बस दूस, ऐसे ही। दूसरा ये था कि आप कह रहे थे कि स्मरण के बाद भी रूल्स फॉलो करते रहते हैं कि इम्प्योरिटीज से प्रिवेंट करके रखें। एक बात है, स्मरण के बाद भी रूल्स फॉलो करते हैं, इम्प्योरिटी से प्रिवेंट होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कहीं जो सीनियर डिवोटीज हैं एक लेवल पे आ जाते हैं, अच्छे डिवोशन बढ़ जाती है, बट जैसे ही रूल छूटने लगते हैं फॉल डाउन शुरू हो जाते हैं। ये संसार से भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोबारा चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यू कैन नॉट लीव रूल्स टिल योर डेथ। जब तक लिबरेट नहीं हो जाओ, आप रूल्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि माया जगत में हो। रूल्स एक शील्ड बनाती हैं, दोबारा से चीज़ें ना आ जाए। तो अगर स्वाभाविक स्मरण भी हो रहा है तब भी तब इम्प्योरिटीज भी भरत महाराज का फॉल डाउन नहीं हो, स्वाभाविक स्मरण ही हो रहा था भरत महाराज का। रो रहे थे, नाच रहे थे, एक्सटेसी में थे, वो उस हिरन के चक्कर में रूल्स टूटने लगे उनके। यही तो है। सुबह की आरती पहले छूटी, फिर जब छूटने लगा धीरे 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 उसी को उच्ची उच्ची करके घुस गए उसमें। मगर थे लेवल पे, उनको लगा वो फॉल डाउन नहीं होंगे, उनको लगा होगा, डेफिनेटली उनको लगा होगा, क्योंकि वो भाव की अवस्था पे पहुंच गए, उनके आंसू आ रहे हैं, स्मरण चल रहा है स्वाभाविक उनको। अब जब मान लीजिए वो हिरन को बचा के ले आए थे, तो पहली बार उनकी मंगल आरती छूटी होगी, उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, आंसू तो अभी भी आ रहे हैं, ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही होगा, ह्यूमन लेवल है, ठीक है हो तो रहा है, ठीक है एक मंगल आरती एक बार तो छूटी, क्या फ़र्क पड़ रहा है। धीरे 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 चैंटिंग भी छूटने लगी, फिर भी आंसू आ रहे थे। मैंने कहा अरे तो ठीक है, मेरा भाव मेंटेन्ड है, और मैं थोड़ा इसके बच्चे की केयर कर लूँ, ये मर जाएगा बेचारा, तो बस उस फिर धीरे धीरे फॉल डाउन ही हो गया, ख़त्म ही हो गए। ये क्लासिकल केस इसी का है, इसीलिए भरत महाराज का केस है कि आप कितने एडवांस आप रूल्स नहीं छोड़ सकते, फॉल डाउन होगा 100%। यहाँ बिना एडवांसमेंट हुए रूल छोड़ रहे हैं, ये है नारायण नारायण, ये कलयुग का खेल है। वाह भैया, तो बिना एडवांस हुए आदमी रूल छोड़ रहा है। नाउ दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, यू नो। और ये प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशन में हमारे, है नेचुरली है, सभी को पता है। एक बहुत लूज हो गया है चीज़ें, बहुत लूज हो गई हैं चीज़ें, इट्स ऑल विशी वॉशी जैसे कहते हैं, विशी वॉशी कहते हैं ना, विशी वॉशी। सो ठीक है ना, जी। ठीक है फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हाँ यस कार्य जस्ट एक मिनट, ओके माइक यहीं पे, माइक दे दो। कोई वैष्णव सेवा इम्पोर्टेंट है करके क्या हो रहा है?
कोई वैष्णव सेवा इम्पोर्टेंट है करके चैंटिंग छोड़ते जा रहा है तो उसका क्या होगा? वैष्णव सेवा इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग छोड़ता जा रहा है, वो पागल है, तो दिमाग खराब है उसका। कभी कभी छूट सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेगुलरली आप छोड़ दो, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि असली वैष्णव सेवा क्या है? वैष्णव की बात मानना। सारी परंपरा का ऑर्डर है चैंटिंग। एक वैष्णव थोड़े ना है, उसके बिना होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वैष्णव सेवा उसमें फिर अगर आप चैंटिंग छोड़ दोगे, वैष्णव सेवा करोगे, आपको एंटी थॉट्स आएंगे वैष्णव के अगेंस्ट। आप देखना, आप कर भी नहीं पाओगे। कि हम्बलनेस नहीं होगी, वो एक इंडिपेंडेंट धक्का मारेगा अंदर से, आप कर ही नहीं पाओगे। कर लो आप, ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, माइंड आउट होगा। क्लियर? इसलिए दोनों चीज़ें। यस कैरी थ्रू या oh sorry, wait kar. Bharga. What's that? Bharga. Bharga does. Bharga, yeah. So, Prabhuji, yesterday only you were mentioning how to imitate a good thing, that in itself is good. So I would like you to still clarify a bit on this point, that how chanting should be not time for smaranam, and just to get a firm grip on this statement, that how Well, we have to chanting. imitate people who are like Prabhupada and Acharya. So they were not doing artificially remembrance while chanting. It was spontaneous for them. And their order is, don't do that. So it makes sense. But they are doing Mangal Aarti, so they are saying do Mangal Aarti, then we imitate. The point is what they follow and what they say, that we imitate. Yes. Okay. Good. Good. That's the point. And how about if we are having some struggle while chanting? Should we just accept that is or be satisfied with such a position, or should That we struggle rather? is pleasing to Krishna. Okay. So no need to make any particular adjustment in that regard. That Then we just struggle go is with. pleasing to Krishna. Good. Good. But there's a technique. That's the point. Technique is, when you're chanting, you have to remember that holy name and Krishna is one and the same. Nam nami ek, abhinnatvam nam namino. That concept has to be there. Otherwise, that technique doesn't become. But to practice that technique, you have to struggle, isn't it? That struggle is the struggle of practicing devotees is like kisses of gopis. Krishna feels like that. Just like a child, when small baby, not child, when it starts to crawl and struggles to walk, parents enjoy. That's their greatest enjoyment, isn't it? That's here it happens. Yeah, okay, fine. Yeah, okay, so yeah, it's done. We'll end up there. स्वाभाविक स्मरण में कंप्लीट डिटैचमेंट नहीं होता क्या मटेरियल वर्ड से, कि भरत महाराज अपना स्मरण करते करते स्वाभाविक स्मरण में डिटैचमेंट हो जाता है, बट इस माया जगत में हमेशा रिस्क है। प्रभुपाद यही कहते हैं। रूल्स भी फॉलो कर रहे होंगे, फिर रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप समाधि में चले गए, अपने आप रूल्स छूट गए, वो बात अलग है। जैसे गौर से बाबा जी, उनको तो दिन रात भी नहीं पता क्या है, वो सिचुएशन अलग है। जब तक हमारा होश आवास में, तब तक नहीं छोड़ सकते हम, नहीं ऐसे ही। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।